हेलो वेलकम गाइस ओनली मैथ्स क्लास 10th यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे रियल नंबर्स क्लास 10th का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मेथड से या उसकी मदद से या यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हमें HCF फाइंड करना है इन दो नंबर्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड होता है जो डिवाइड होता है मेन नंबर इनसाइड द, अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। ये जिससे हम डिवाइड करते हैं मेन नंबर को वो होता है डिवाइजर। जो जितने बार में आता है उसको कहते हैं क्वोशेंट, और जो रिमेन बचता है एंड में रिमेनिंग बचता है वो होता है रिमाइंडर। इधर गाइस डिविडेंड को इस चैप्टर में ए से डिनोट किया गया है, डिवाइजर को बी से डिनोट किया गया है और क्वोशेंट को क्यू से, रिमाइंडर को आर से। और सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको ये लर्न करना है कि जो इन दोनों में से लार्जर नंबर होगा, जो लार्जर नंबर होगा वो ए होगा और जो स्मॉलर होगा वो बी हो जाएगा। तो लार्जर नंबर इन दोनों में से 225 लार्जर है, 135 है स्मॉलर नंबर है। तो हम 225 हो जाएगा ए, जो कि आ जाएगा इनसाइड द बॉक्स, और हम कह सकते हैं वो हो जाएगा डिविडेंड, और 135 डिवाइजर बी जो स्मॉलर नंबर होगा। क्वोशेंट और आर डिवाइजर और डिविडेंड की मदद से हमें मिल ही जाएंगे। तो हम अगर इसको पहले अब हम डिवाइड करेंगे 135 1 जा 135 बचेगा 90। अब ये रिमाइंडर बचा। अब हम इसको इन दी यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे तो 225 ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, मतलब 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 90। अब हम आपको सिर्फ एक रूल पता करना है, एक रूल आपको जानने की ज़रूरत है, वो है कि हम क्वेश्चन को तब तक प्रोसीड करेंगे। मैं एक और बार आपको दोहराता हूँ, हम क्वेश्चन को तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक R0 नहीं आ जाता। अब एक और बार बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को तब तक प्रोसीड या फिर आंसर को तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता है। अब मैं आपको बता दूँ प्रोसीड करने का क्या मीनिंग है और मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रोसीड करना। तो प्रोसीड करने का मतलब है कि अगर ये रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम अगले स्टेप में ये रिमाइंडर बन जाएगा बी और बी बन जाएगा न्यू ए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट एक रूल याद रखना है कि जब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम उसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड में क्या होगा, अगले स्टेप में रिमाइंडर हो जाएगा बी, और बी जो है जो पहले वाला बी था वो हो जाएगा ए। अब ए और बी फिर न्यू हो गए, यहाँ ए हो गया 135, बी हो गया 90। तो अब देखिए अब दूसरे स्टेप में 135 है ए और बी हो गया 90। फिर से हम एक और बार डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90, और ये क्वोशेंट 1 है, रिमाइंडर है 45 रिमाइंडर। तो अभी भी 0 रिमाइंडर नहीं है क्योंकि इसको अभी हम और आगे नहीं कर सकते सॉल्व, तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं। इसको हम लेमा के फॉर्म में देखेंगे तो लेमा के फॉर्म में हम देख रहे हैं तो 135 मतलब ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू 90 इंटू 1 प्लस 45 प्लस रिमाइंडर 40। तो हमें इसको और प्रोसीड करने की ज़रूरत है, तो हम एक और बार इसको प्रोसीड करके देखेंगे। फिर से जो आपका इसके पहले वाला जो बी था वो बन जाएगा ए, और जो रिमाइंडर था वो आ जाएगा बी की प्लेस पर। तो यहाँ हम देखेंगे 90 था बी, अब वो बन गया अब ए
90 हो गया ए। अब मेन बी हो गया 45 जो कि रिमाइंडर था। अब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से 45 टू 90, अब रिमाइंडर बचा 0। अब हमें प्रोसीड नहीं करना है, यहाँ ही हमें बस आंसर अब फाइंड होने वाला है। हमें 45 टू 90 और यहाँ 0 0, जैसे ही 0 0 बचा तो आपको ये जानना है जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो उसका जो बी होगा, जिसका उस लेमा का जो बी होगा वो होगा HCF। जी हाँ, HCF बी होगा उस लेमा का जिस लेमा का R0 आया। और अगर R0 नहीं आया तो हमें प्रोसीड करते जाना है, जब तक हमें वेट करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा, आगे बढ़ाते जाना पड़ेगा। R को हम B में चेंज करेंगे, B को हम A में चेंज करेंगे। क्या लाने के लिए? R को 0 लाने के लिए। जब तक R0 और R आएगा ही आएगा, एक ना एक टाइम पर R0 आएगा ही आएगा। और जब R0 आया तो उसका जो B होगा, उस लेमा का B होगा, वो बन जाएगा HCF। तो गाइस यहाँ हम देखेंगे कि द HCF ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर कौन से थे? 135 एंड 225। ये दो नंबर का HCF क्या है? is 45। so 45 है HCF ऑफ these टू नंबर्स। आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू गाइस।